ओके, सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन प्रोबेबिलिटी। और हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, जहाँ हम लोग क्या देखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और ये भी देखे थे कि अगर यही चीज उल्टा लिखे, बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए लिखे, देन यहाँ पे ए से डिवाइड हो जाएगा, यही होता था। ठीक है, दिस इज व्हाट वी स्टडीड अर्लियर। देखो, हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। और इसमें कंडीशन क्या था, इसमें क्या था कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है, दिस इज नॉट जीरो। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन आल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ बी। ठीक है, सेम चीज, देखो एक ही चीज को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ये एक ही चीज को लिखे ना, ये जो है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। राइट इट डाउन। खैर कोई खास ये जानने वाला चीज नहीं है, पर शायद यही बोलते हैं ना इसको, आई थिंक सो। वी कॉल इट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, खाली हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि इसको क्या बोलते हैं। वी कॉल इट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसे पढ़े थे, ऐसे यूज किए थे, इस तरीके से यूज नहीं किए थे, इस तरीके से अभी देखें हम लोग इसको। ठीक है, so after this conditional probability, now our discussion will be a bit on independent events। जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, एक्सक्लूसिव एंड क्या क्या इवेंट्स था ना, वो सब पढ़े थे। तो ऐसे ही अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इससे पहले हम लोग एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़े थे और फिर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़े थे। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता था, जब कुछ कॉमन नहीं हो, इंटरसेक्शन कुछ नहीं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट इज जीरो। ठीक है, और एग्जॉस्टिव कब हो जाता था, जब इन्हीं दोनों का समेशन इज वन, दैट इज एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो अगर समझना है, सो लेट अस टेक एग्जांपल। सपोज वी हैव टू कॉइन्स। ठीक है, दिस इज कॉइन वन एंड दिस इज कॉइन टू। तो ये मत समझ लो ये 1 रुपया कॉइन है, 2 रुपया कॉइन है, अच्छा कोई भी रुपया कॉइन हो यार, दो ठो कॉइन है, सीधा बात। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन। सपोज कि हम इस कॉइन को टॉस करते हैं, इस कॉइन को हम लोग टॉस किए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? इफ आई टॉस दिस कॉइन, then what is the probability of getting head? Half, 50% चांस है भाई हेड आने का। ठीक है, नाउ आई टॉस दिस कॉइन, अब ये कॉइन को टॉस किया, और अभी हम जानना चाहते हैं कि इसमें हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। दिस अगेन इट इज हाफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस इवेंट। मतलब कि ये जो इवेंट है, इसका जो आउटकम था, मतलब ये एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था, ये लास्ट वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है कि ये हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका प्रोबेबिलिटी जो पहला कॉइन जो टॉस किया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग ये दो इवेंट का बात करें, इधर हेड आना और यहाँ पे हेड आना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू इवेंट्स, देन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। व्हाई? बिकॉज उन लोगों का आना, मतलब उन लोगों का जो प्रोबेबिलिटी है, आने का चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी हुआ बेसिकली। सो उन दोनों के, इन दोनों इवेंट के होने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। So that's why they are called independent events. ठीक है, so
सो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हम लोग बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर ए का प्रोबेबिलिटी बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो ये तो सिंपली यही हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ए का प्रोबेबिलिटी जो है वो बी के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि बी हो चुका है, बी क्या, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि ये वाला जो इवेंट है ये ए है और ये जो इवेंट है ये बी है, या वाइस वर्सा जो भी मानना है तो यही मान लिया। अब अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो इसका मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। अब बी हुआ है या नहीं हुआ है उससे ए को क्या फर्क पड़ता है। एक कॉइन पे हेड आया है कि टेल आया है उससे दूसरे कॉइन को क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें प्रोबेबिलिटी आने का तब भी उतना ही रहेगा। तो इसीलिए जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो क्या हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी निकाल रहे हैं तो इट विल सिंपली बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। ऐसा नहीं होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा कुछ अब नहीं होगा। This will not happen directly. Probability of A under the condition of B is probability of A only. Only for independent events. अगर मैं बोलूं probability of B under the condition of A तो क्या हो जाएगा, probability of B only. ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल को फिर से लिखते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर द कंडीशन ऑफ B, यही था ना। तो वैसा कुछ लिखते हैं। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर द कंडीशन ऑफ A, या फिर दिस इज आल्सो इक्वल्स टू दिस, सो आई विल यूज एनी वन ऑफ देम। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेशन रूल, तो कोई भी एक यूज करते, चलो यही यूज कर लेते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो लिखा हुआ इधर क्या होगा, P ऑफ B नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों के प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पे मान लो कि क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड बी, मतलब कि ए भी हो और बी भी हो, मतलब कि पहला में भी हेड आए और दूसरा में भी हेड आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर ये दोनों चीज पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर आस्किंग अबाउट दिस कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड मतलब इंटरसेक्शन बी, मतलब ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हाफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हाफ है, सो द आंसर विल बी 1/4। मतलब दोनों ही हेड हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कि पहला भी हेड हो और दूसरा भी हेड हो, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। सो ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी देखो इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लिखते, सपोज की सिनेरियो कुछ ऐसा रहता कि एक कॉइन टॉस हुआ, ठीक है, एक कॉइन टॉस हुआ। अब अगर हेड आ रहा है, ठीक है, दो ही आउटकम पॉसिबल है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि अगर हेड आ रहा है देन आई विल रोल अ डाइस। अगर हेड आया तो आई विल रोल अ डाइस, और अगर टेल आया देन आई विल टॉस अ कॉइन, आई विल टॉस अ कॉइन। तो देखो अगर अब यहाँ पे हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो क्या आउटकम पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स है। और अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है, हेड या टेल। नाउ सी, अगर हम बात करें कि ये 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो देखो ये 6 आने का प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस पहला वाला एक्सपेरिमेंट का आउटकम पे। अब यहाँ पे देखो अगर हम 6 मतलब हम ए मानते हैं इस इवेंट को, हेड आने को ए मान दिए, टेल आने को बी मानते हैं, ठीक है, और ये 6 आने को सी मानते हैं। तो अब देखो ये 6 आना जो है कि 6 आएगा कि नहीं, 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये जो है ये ए पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर ए ही नहीं आएगा तो 6 कैसे आएगा, मतलब ये हेड ही नहीं आएगा तो ये 6 कैसे आएगा। तो ये सब है जब डिपेंड कर रहा है कि एक चीज का आउटकम, एक चीज का प्रोबेबिलिटी जो है दूसरे पे डिपेंडेड है, कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है आने का, उसके ऊपर इसका प्रोबेबिलिटी डिपेंडेड है। ये हो गया डिपेंडेंट वाला। लेकिन अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, जब हम लोग इंडिविजुअली 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अब इसमें हेड आना लास्ट वाले पे डिपेंड नहीं करता है, पर इसी सिचुएशन को अगर हम चेंज कर दे ऐसा कि हम बोलें कि पहला कॉइन टॉस किए, अगर हेड आया तो ही हम दूसरा कॉइन टॉस करेंगे, और अगर टेल्स आया तो नो टॉस, और आगे कोई टॉस नहीं होगा। अब देखो अब दूसरा कॉइन पे हेड आएगा कि नहीं, वो इसके प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहला का रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, so now it is depending on it। लेकिन जब दोनों मतलब एक का रिजल्ट क्या आ रहा है उसको बिना देखे हम दूसरा कुछ कर रहे एक्सपेरिमेंट, तो फिर वो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि कब हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा इवेंट्स इंडिपेंडेंट है और कौन सा इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन याद रखना कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है then this is the relation which will get this relation। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या हो जाएगा कि उन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, मतलब कि दोनों ही चीज होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। Now see this question. The question says a bag contains 10 white balls and 15 black balls। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेना तो ज्यादा आसान होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 10 ब्लैक खाली बी लिख देते हैं या बी एल लिख सकते, ओ 10 व्हाइट है, सॉरी 10 व्हाइट, तो इसके आगे डब्ल्यू लिख देते हैं कि 10 तो व्हाइट बॉल है, एंड 15 ब्लैक, 15 ब्लैक बॉल, और एक ही बैग में इसलिए एक ही बैग में डाल दिया, ठीक है, एक ही कंटेनर। और 2 balls are drawn in succession without replacement। देखो ये सब वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझना होगा। 2 balls are drawn in succession का मतलब हो गया कि 1 by 1 निकाले, मतलब पहले एक बॉल निकाले, ठीक है, फिर दूसरा बॉल निकाले, सेकेंड बॉल। अगर यही बोलता 2 balls are drawn simultaneously, मतलब क्या होता कि ऐसे 1 by 1 नहीं निकाले, दोनों एक ही साथ निकाले, ठीक है, ऐसे 1 by 1 नहीं निकाल रहे हैं, तब क्या होता है साइमल्टेनियसली निकाला जाएगा, दोनों एक साथ निकाला गया, दो बॉल एक साथ निकाले, ठीक है। पर क्योंकि सक्सेशन में बोला मतलब एक बॉल निकाले फिर दूसरा निकाले, सक्सेशन का मतलब। अब इसमें और भी बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि जब इसमें से हम एक बॉल निकाले तो वो बॉल को बाहर ही रख दिए, फिर दोबारा अंदर नहीं रखे। तो जब हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे थे तब देयर वे 25 बॉल्स, लेकिन जब हम सेकंड बॉल निकाल रहे हैं देन देयर आर ओनली 24 बॉल्स, क्योंकि एक तो ऑलरेडी निकल चुका है, वो क्या निकला है पता नहीं, पर एक निकल चुका है, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड द सेकंड इज ब्लैक। मतलब हमको फाइंड करना है कि ये पहला बॉल व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो बहुत सारा केसेस यहाँ आ सकता है ना, यहाँ क्या क्या हो सकता है, देखो कि पहला पहला व्हाइट हुआ दूसरा ब्लैक हुआ, या फिर ये हो सकता है कि पहला व्हाइट दूसरा व्हाइट, या फिर हो सकता है कि पहला जो है वो ब्लैक हो दूसरा व्हाइट हो, या फिर पहला ब्लैक दूसरा, मतलब ये 4 सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो ऐसा बहुत सारा केसेस होगा, ये व्हाइट और ब्लैक के लिए ही खुद बहुत सारा केसेस होगा, बहुत सारा केसेस होगा, ठीक है। तो हम लोग को खाली ये और इन सब के लिए भी इतना सारा केसेस होगा, तो इन सारे केसेस में इसका कितना चांसेस हम लोग को ये फाइंड करना है कि पहला व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो, इसका क्या चांसेस है, ठीक है। तो इतना इतना
इसको मुझसे सोचना नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। जैसे कि अगर मान लो हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं इसको, ऐसे सोचते हैं कि पहला पहला व्हाइट निकले, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 10/25 व्हाइट आने का, ठीक है। ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 15/25। सो अगर हम इंडिविजुअल का बात करें कि व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी तो 10/25, ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी तो 15/25, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि ये जो ब्लैक जो है ये और ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। यहाँ ब्लैक का जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना। अगर रिप्लेसमेंट कर रहे होते तब तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी ये होता और व्हाइट का प्रोबेबिलिटी ये होता। देखो अगर रिप्लेसमेंट करते, आई डोंट नो, तुम लोग शायद इसको समझ पा रहे हो सही से नहीं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अब की बार एकदम इमेजिन करके आंखों के सामने इमेजिन करो और तब सोचो। जैसे मान लो कि हम पहले इसमें से एक ठो बॉल निकाले, तो वो व्हाइट है कि नहीं ये इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो यही होगा ना 10/25। अब वापस उस बॉल को हम इधर रख दिए और तब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि ब्लैक का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लैक का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 15/25। अगर हम वापस बॉल को रखे रहते, पहला निकाल के फिर पहला को रख दिए होते, तब ये होता। तो तब क्या हो रहा है, ये ब्लैक का जो प्रोबेबिलिटी है ये व्हाइट के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है इस केस में, ठीक है। यहाँ पहला वाला व्हाइट आया है कि ब्लैक आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहला बॉल निकाले और उसको वापस नहीं रख रहे विदाउट रिप्लेसमेंट, तब बोल रहा है कि दूसरा बॉल ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। नाउ सी, दूसरा बॉल ब्लैक आए ये डिपेंड करेगा कि पहला क्या आया है उस पे। जैसे मान लो हम लोग अज्यूम करते हैं, अब दो ही केस हो सकता है। यहां देखो, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, ठीक है। अब जब पहला बॉल ड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, तो ये फर्स्ट बॉल क्या हो सकता है, आइदर द फर्स्ट बॉल विल बी व्हाइट और द फर्स्ट बॉल विल बी ब्लैक। दो में से कुछ एक ही होगा ना ये बॉल, या तो फर्स्ट बॉल जो निकालने वो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, ठीक है। अगर व्हाइट है, अगर व्हाइट है तो अब हम लोग का सिनेरियो क्या हो गया वो देखो। तो अगर व्हाइट निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, देखो व्हाइट को तो हम अंदर रखे नहीं, तो तब क्या हो जाएगा 9 ठो व्हाइट बचेगा और 15 ठो ब्लैक बचेगा, ठीक है। अब इसमें से हम एक बॉल निकालेंगे, नौ इसमें से हम एक बॉल और निकाल रहे हैं विच इज आवर सेकेंड बॉल, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं। पहले अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर पहला बॉल जो निकाले हैं, फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ हुआ है, ये बॉल ब्लैक निकला, तब क्या हो जाएगा। अगर ब्लैक निकला तो देखो तब 10 ठो व्हाइट बचा रहेगा और 14 ठो ब्लैक बचेगा, क्योंकि एक ब्लैक तो निकल गया ना भाई, ठीक है। तो तुम देखो अब इधर से हम एक ठो बॉल निकालेंगे, वन बॉल ड्रॉन। तो अगर हम इन दोनों केसेस में हमको जानना है कि सेकेंड बॉल ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इन दोनों केसेस में ही देखो प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज ब्लैक क्या हो जाएगा। अगर हम इस केस में निकालने जाए तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 15/24 आएगा, और अगर हम इस केस में निकालने जाए तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 14/24 आएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है 5/8 और ये हो जाता 7/12। तो बात यह है देखो कि पहला पहला क्या आउटकम आया है, पहला आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर दूसरे का प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वाला क्या आया है उस पे दूसरा वाला डिपेंडेड है। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ इंडिपेंडेंट, दिस इज द केस ऑफ डिपेंडिंग इवेंट्स, कि सेकेंड का क्या प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो फर्स्ट पे डिपेंडेड है। आया बात समझ में ना। तो हम बस खाली अभी तक यही बता रहे थे कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और कौन सा डिपेंडेंट इवेंट्स है।
देखो सेम एक्सपेरिमेंट यही चीज हो रहा है। अगर हम इसी चीज को विथ रिप्लेसमेंट करते, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं, विथ रिप्लेसमेंट, तब क्या होता देखो कि हम पहला बॉल निकाले, वन, तो ये फर्स्ट बॉल ड्रॉन, ठीक है। अब ये या तो व्हाइट है या फिर ब्लैक है। अगर व्हाइट है तो भी हम वापस उसको रख ही दे रहे हैं, तब भी सेम सिनेरियो। और अगर ब्लैक है तो भी उसको हम वापस रख दे रहे हैं, तब भी सेम सिनेरियो। अब देखो चाहे इस केस में हम ब्लैक का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, चाहे इस केस में हम ब्लैक का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, सेम ही आएगा। तो देखो एक एक चीज पे कैसे डिपेंडेंट होता है। हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं रहा, विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत जरूरी है, तभी समझ पाओगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, खाली सॉल्यूशन देख लिए और समझ के नहीं किए कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कब इंडिपेंडेंट है कब डिपेंडेंट है क्या है, तो फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बी केयरफुल, पहले समझना बहुत जरूरी है कि हाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कब होगा, इसका मीनिंग क्या है, नॉलेज समझना बहुत जरूरी है। नाउ लेट अस कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सब तो मिटा ही दिया, हम फिर से लिख लेते हैं। 10 ठो व्हाइट बॉल है, 15 ठो ब्लैक बॉल है। हमको फाइंड क्या करना पड़ रहा है, हमको फाइंड करने बोल रहा है कि मान लेते हैं कि ए क्या है, इवेंट ऑफ फर्स्ट बॉल व्हाइट, इसको हम लोग ए बुला रहे हैं। और बी क्या है कि सेकेंड बॉल ब्लैक, ठीक है। हम लोग ये दो इवेंट का नाम दे दिए। हमको फाइंड क्या करने बोला है, हमको फाइंड करने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, कि ये भी हो, पहला व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो, यही तो फाइंड करने बोला है। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट रहता तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख लेते। देखो अगर इंडिपेंडेंट रहता तो डायरेक्टली ये लिख दिए होते, पर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या यूज करना होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, मतलब फर्स्ट बॉल व्हाइट हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 10/25। फर्स्ट बॉल व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 10/25 मल्टीप्लाई सेकेंड बॉल ब्लैक। तो सेकेंड बॉल ब्लैक कब, जब पहला हो चुका है। पहला हो चुका है मतलब क्या हुआ कि पहला व्हाइट निकल गया है, व्हाइट को हम लोग निकाल लिए हैं। तो अगर व्हाइट निकाल लिए हैं तो मतलब अभी 24 बॉल्स बचेगा। मतलब सिनेरियो क्या है देखो कि 9 ठो व्हाइट है और 15 ठो ब्लैक है। सो मतलब 24 बॉल्स बचा हुआ है और उस 24 में से 15 ठो ब्लैक है और 9 ठो व्हाइट है। तो अब ब्लैक का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 15/24। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, तो ए हो चुका है इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट निकल चुका है, तो अब ये बचा। तो इसको कंसीडर करते हुए हम लोग ब्लैक का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। दिस इज इट, नाउ सिंप्लीफाइड। 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 3 8s are 24, 2 1s are 2, 2 4s are 8. So the answer is 1/4. This is the answer. Probability that the first ball is white and the second ball is black, मतलब ये दोनों चीज ही हो, पहला white हो और दूसरा black हो, एकदम कंपल्सरी। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4, ठीक है। तो देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे। और ये क्या था, यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स था, इंडिपेंडेंट नहीं था। अभी यही क्वेश्चन को हम लोग, जैसे मैंने बोल ही दिया था कि अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो विद रिप्लेसमेंट में ये क्या बन जाता, इंडिपेंडेंट बन जाता। तो वही कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे विदाउट को विद रिप्लेसमेंट कर लेते हैं।
ओके, नाउ सी, अगर ये क्वेश्चन में हो जाता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, तब क्या होगा? तो देखो अब क्या हो जाएगा, पहला व्हाइट हो, तो इसको P ऑफ W, इवेंट का नाम W लिख दिए, क्या हो जाएगा 10/25, बिकॉज 10 ठो व्हाइट है और 15 ठो ब्लैक है, तो टोटल 25 बॉल्स है, उसमें से 10 व्हाइट है, सो 2/5। अब क्या हुआ, बॉल निकाले और फिर वापस बॉल को रख दिए, तो वापस से तो इतना ही बॉल हो गया, 10 ठो व्हाइट और 15 ठो ब्लैक ही रह गया। तो फिर अगर हम ब्लैक निकाल रहे हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 15/25, मतलब कि 3/5। अब इस केस में अगर हमको कोई बोल रहा है फाइंड करने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब पहला व्हाइट और दूसरा ब्लैक, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक अंडर द कंडीशन ऑफ व्हाइट। नाउ दिस इज सेम एज दिस, क्योंकि व्हाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, यहाँ पे बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो हम ये ब्लैक अंडर द कंडीशन ऑफ व्हाइट नहीं लिख के हम डायरेक्टली ब्लैक भी लिख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स नाउ। अगर हम ये कंडीशन डाल के लिखें तो भी वैल्यू उतना ही आएगा, अगर हम वो कंडीशन नहीं डालते हैं तो भी वैल्यू उतना ही आ रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसीलिए। तो द आंसर विल बी 2/5/3/5, मतलब 6/25। नाउ सी, लास्ट टाइम हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना आया था? लास्ट टाइम जब हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे थे तब क्या आया था 1/4, मतलब कि 0.25। और अभी कितना आया है 6/25, मतलब कि 0.25 टू 50 4 100। मतलब अभी क्या हुआ, जब विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गया। और ये देखो ऑब्वियस सा बात है, कैसे ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज तुम खुद से फिर वही बात सोचो, अज्यूम करो कि हम लोग गए मेला में गेम खेलने के लिए, ठीक है, और हमको ये दो ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया कि भाई ऐसा बैग है, उसमें इतना बॉल्स है, 10 व्हाइट और 15 ब्लैक। तो देखो हमको ये गेम, दो गेम खेलने का ऑप्शन दिया गया। पहला गेम बोला कि सर आप एक बॉल निकालिए, फिर उसको फेंक दीजिए, और फिर दूसरा बॉल निकालिए, ठीक है, और अगर पहला बॉल व्हाइट निकला और दूसरा ब्लैक निकला तो आप जीत गए। और दूसरा गेम भी यही है कि पहला व्हाइट और दूसरा ब्लैक होना चाहिए, लेकिन अब की बार क्या बोला है कि हम एक बॉल निकाले, फर्स्ट बॉल, इसको हम वापस रख दिए और फिर हम दूसरा बॉल निकाल रहे, सेकेंड बॉल, और वही सिनेरियो कि ये व्हाइट हो और ये ब्लैक हो तो आप जीत गए। अब मान लो दोनों गेम में 50 का इन्वेस्टमेंट है और 100 रिटर्न मिल रहा है दोनों गेम में, अगर जीत गए तो 100 रिटर्न मिल रहा है। सो विच गेम यू शुड प्ले? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन, जिसमें फेंक देने बोल रहा है, पहला बॉल निकाले और इसको थ्रो कर दे रहे। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम पहला बॉल निकाल लिए, सपोज मेरा व्हाइट निकल भी गया पहला बॉल, तो हम व्हाइट निकल गया तो हम उसको फेंक दिए, तो अब अंदर में कितना बॉल बचा? अभी अंदर में आप 24 बॉल से बचेगा। तो तुम सोचो 24 में से 15 ब्लैक है ना, तो 24 में से अगर 15 ब्लैक है तब ब्लैक निकालने का प्रोबेबिलिटी, या फिर 25 में से 15 ब्लैक है तब ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, कौन सा बेटर चांसेस? ऑब्वियसली दिस वन हैज बेटर चांसेस। सो इसीलिए आई विल प्ले दिस वन, रादर वी शुड प्ले दिस वन। तो अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम निकाल ही लेंगे एक व्हाइट और दूसरा ब्लैक, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब तुमको ये पता रहता है कि हाँ कौन सा में मेरा बेटर चांसेस है। दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी हेल्प्स यू, ठीक है। सो ये पहला वाला जो है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका प्रोबेबिलिटी 0.25 है जीतने का चांसेस, और इसमें जीतने का चांसेस कितना है 0.24 चांसेस है विद रिप्लेसमेंट वाले में। तो इस केस के लिए कौन सा गेम खेलना बेटर है? विदाउट रिप्लेसमेंट खेलना बेटर है, विद रिप्लेसमेंट वाला में कम चांसेस रहेगा जीतने की।
ठीक है। सो आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो और इसको वैसे प्रैक्टिकली डिलीट कर पा रहे हो। जब मेरे पास ऐसा सिनेरियो है तो हम कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी जो पर्ड है इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं टू मेक डिसीजंस, टू टेक डिसीजन कि हाँ विच इज बेटर फॉर मी। So I hope you all are understanding this, and this is it for today's session. We'll continue with this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.